Hello friends, I'm हरीश डेम्बला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सन, मार्स एंड मरकरी की कंजंक्शन के बारे में। आइए देखते हैं कि अगर ये प्लैनेट्स आपके बर्थ चार्ट के किसी एक ही हाउस में आ जाएं तो आपको किस तरह के फल दे सकते हैं। दोस्तों, सन इज आवर सोल। सन हमारी सेल्फ एस्टीम है, करेज है और हमारी आइडेंटिटी है। सन से हम गवर्नमेंट देखते हैं, अथॉरिटेटिव लोग देखते हैं, और सूर्य का संबंध हमारे कैरियर से भी है, रिकॉग्निशन से है, नेम फेम से है, ग्रोथ से है। और मार्स क्या है? मार्स इज आल्सो ए फायरी प्लैनेट। मार्स का संबंध हमारे एक्शन से है, हमारे ब्लड से है, बॉडी से है। मार्स का संबंध हमारे एग्रेशन से है, हमारी ड्राइव से है, विल पावर से है, एम्बिशन से है। और मार्स का संबंध हमारे छोटे भाइयों से है, और मंगल का संबंध हमारे एंगर से है, हमारी फाइटिंग स्पिरिट से है। इसलिए मार्स को गॉड ऑफ वार भी कहा जाता है। और मरकरी क्या है? मरकरी इज ए इंटेलिजेंस ऑफ ए पर्सन। मरकरी से हम कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस देखते हैं। मरकरी से हम लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल आइडियाज और एक डिटेल्ड ओरिएंटेशन देखते हैं। जब हमारा दिमाग कई तरह के आइडियाज में काम करता है तो ये मरकरी ही है। और जितने भी हमारी लॉजिकल थिंकिंग है, कैलकुलेशंस हैं, स्टैटिस्टिक है, मैथ्स है, या मरकरी का संबंध फिर आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी वगैरह से भी है। और मरकरी जो है वो ऐसा प्लैनेट है, जब ये किसी भी प्लैनेट के साथ बैठ जाता है तो वैसे ही रिजल्ट्स देने लगता है। मरकरी को हम एक बच्चे के रूप में भी देखते हैं। यानी कि अगर सूर्य के साथ अच्छी पोजीशन में बैठेगा तो सूर्य के साथ अच्छे रिजल्ट्स देने लग जाएगा, और यदि शनि के साथ बैड पोजीशन में बैठ जाए यानी कि तो बैड रिजल्ट्स देने लगेगा। तो मरकरी का संबंध ऐसा ही है कि ये मोर और लेस जिस प्लैनेट के साथ भी बैठता है उसी तरह के ही रिजल्ट्स देने लगता है। तो अब दोस्तों, सवाल यह है कि ये तीनों प्लैनेट्स एक ही हाउस में आ गए। अब यहां ये देखना पड़ेगा कि ये कंजंक्शन एक तो कितनी डिग्री के डिफरेंस पे है। अगर ये कंजंक्शन 3 से 10 डिग्री के गैप में है, यानी कि सारे प्लैनेट्स इतने डिफरेंस पे बैठे हुए हैं, तो आपको इसके पूरे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर ये क्लोज कंजंक्शन है तो थोड़ी सी इंफीरियर हैं इसके रिजल्ट्स। और बहुत क्लोज हो जाए, यानी कि सूर्य और मरकरी एक ही अगर उसमें आ जाए, डिग्री में आ जाए, और डिग्री और मिनट में आ जाए, तो ये फिर थोड़ा खतरनाक है। इसमें कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस अफेक्ट हो जाती है, हमारी कम्युनिकेशन भी अफेक्ट हो जाती है। तो हमारा मरकरी का जो सिग्निफिकेंस है वो सन के नज़दीक आके सन की हीट से बर्न होने का डर रहता है। तो ये बहुत क्लोज नहीं होना चाहिए। हाँ, 2-3 डिग्री के डिफरेंस पे हैं तो ठीक है। उसमें तो उल्टा ये जो है आउटशाइन करेगी हमारी इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन, उसमें एक और तेज़ी आ जाएगी। लेकिन अगर जैसे जैसे ये नज़दीक जाता है मरकरी, वैसे वैसे थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। जितने भी आप लोग देखते हैं ये इंसेन पोजीशन में है या मेंटली थोड़े रिटार्टेड हैं, जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं रोड्स वगैरह पे या इधर उधर, तो इन लोगों की कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम है कि इनका मरकरी जो है सन के बहुत नज़दीक है, और सन की रेज में या हीट में वो मरकरी का सिग्निफिकेंस बर्न हो जाता है और ये इंसेन हो जाते हैं, मेंटली थोड़ा सा चैलेंज्ड हो जाते हैं। तो ऐसे ही मंगल है। अगर मंगल बहुत नज़दीक आ जाए मरकरी के, तो मंगल की विल पावर और करेज और हिम्मत और उसको भी बर्न होने का डर रहता है। वरना हाँ, एक रीजनेबल डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, यानी कि 1 डिग्री से ज़्यादा है, तो उसमें वो उसकी क्वालिटीज़ और आउटशाइन कर जाएंगी सूर्य की रेज में। तो दोस्तों,
अब हम ये देख लेते हैं कि ये फल बुरे और अच्छे किस तरह से ये प्लैनेट्स दे सकते हैं हमें। देखिए, आपने डिग्री का देख लिया। अगर ये लूज कंजंक्शन है तो इसके फल कम मिलेंगे, अगर ये क्लोज कंजंक्शन है 3 से 10 डिग्री के तो फल पूरे मिलेंगे, और अगर ये और ज़्यादा क्लोज है, लेस देन 3 डिग्री की कंजंक्शन है, तो ज़्यादा बुरे फल हम ज़्यादा देखते हैं। क्योंकि मंगल क्या है? एग्रेशन है, फाइटिंग स्पिरिट है, और मरकरी क्या है? आर्गुमेंट्स है, कम्युनिकेशन है, बहस है, और सूर्य क्या है? तेज है, ईगो है, और सेल्फ स्टीम है, प्राइड है। तो यहाँ पर जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल है उसमें सूर्य का तेज और मंगल की विल पावर, मंगल का एग्रेशन, और फिर मंगल और मरकरी दोनों इनकी बनती भी नहीं है, दे आर बिटर एनिमी प्लैनेट्स। सूर्य और बुध में बनती है, मंगल और बुध में, मंगल और सूर्य भी मित्र प्लैनेट है, लेकिन मंगल और बुध एनिमी प्लैनेट्स हैं। यहां पर हमारी कम्युनिकेशन स्किल में अग्नि का वास रहेगा, फायरी रहेगी हमारी स्पीच, और उसमें ईगो भी होगी, प्राइड भी होगा। हम किसी की ज्यादा सुनेंगे नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल इतनी हमारी तेज हो जाएगी कि हम अपनी बात ही बात कहेंगे, दूसरे की सुनेंगे कम। अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम एम्फेसाइज करते रहेंगे, दूसरे को जबरदस्ती मनवाएंगे अपनी बात। और अगर ये क्लोज कंजंक्शन है तो फिर हमारी लड़ाई झगड़े भी कम्युनिकेशन स्किल, या हमारी कम्युनिकेशन में जो फायर है, फायर एलिमेंट है सूर्य का और मंगल का, उससे हम एक फाइटर बन जाएंगे। बात बात पे हमारा जो है तेजी बढ़ जाएगी और ईगो बढ़ जाएगी और हम लड़ पड़ेंगे। और ये लड़ाई का झंझट तब आएगा जब बुध और मंगल ज्यादा क्लोज बैठे हुए हैं। और अगर यहां पर इस कंजंक्शन में मंगल नीच का बैठ गया, यानी कि 4 नंबर साइन में ये अगर कंजंक्शन बन गई, तो हमारी मदर से हमारे रिलेशंस खराब हो जाएंगे, और हम इतने झगड़ालू टाइप के इंसान होंगे कि जहां भी ये मंगल बैठा होगा वो घर खराब हो जाएगा, जहां ये मंगल देख रहा होगा अपनी 4th, 7वीं और 8वीं दृष्टि से, वो घर भी अफेक्ट हो जाएगा। और हम इतनी अग्रेसिव हो जाएंगे नीच के मंगल के साथ अगर ये कंजंक्शन है, कि हम अपनी बातों से ही लड़ाई झगड़ा मोल लेते रहेंगे, और फिर यहां पर सिर्फ लड़ाई झगड़े तक बात नहीं रहेगी, हम एब्यूजिव हो जाएंगे। और एब्यूजिव होने के साथ साथ अगर हमें किसी ने हर्ट कर दिया, या हमारी ईगो को किसी ने लेट डाउन कर दिया, तो हम हाथापाई भी कर सकते हैं, यानी कि मैन हैंडलिंग तक नौबत आ जाएगी अगर मंगल नीच का है इस कंजंक्शन में। और दोस्तों, अगर सूर्य नीच का आ गया तो यहां फिर भी प्रॉब्लम है। सूर्य नीच का आ गया तो हमारे पिता से रिश्ता बिल्कुल खराब हो जाएगा, पिता के साथ हमारी बात बात पे बहस होगी, आर्गुमेंट्स होगी, लड़ाई झगड़ा होगा। और क्योंकि पिता का कारक है सूर्य, पिता को भी रिप्रेजेंट करता है, और पिता का प्लैनेट अगर नीच में आ गया, साथ में मंगल और बुध बैठ गए, तो ये खराब कर देंगे, और हमारे मैरिटल रिलेशनशिप भी अफेक्ट हो जाएगी। क्योंकि नीच का सूर्य किसमें होता है? 7 नंबर राशि में। 7 नंबर राशि किसकी है? विवाह की राशि है। तो विवाह का घर या पार्टनरशिप हमारी, चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल पार्टनरशिप हो, वो अफेक्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और हमारी जो हेल्थ है वो भी खराब होने के चांसेस रह जाएंगे। हमें नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, हमारी विटामिन डी कम हो सकता है, आई साइट में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ये कंजंक्शन दूसरे और 12वें घर में है तो आई साइट में भी दिक्कत आ सकती है हमारी, नीच का अगर सूर्य आ गया तो। और बैकबोन में भी पेन रह सकता है, और यानी कि ओवरऑल हमारी वाइटैलिटी वीक रह सकती है इसमें। और अगर ये कंजंक्शन किसी अच्छे साइन में है, यानी कि 10 नंबर साइन में है, 5 में या 1 में है, और 10वें घर में बन गई, तो फिर यहां पर काफी कुछ हमें मिल जाएगा। हम प्रोफेशन में बहुत ही जबरदस्त होंगे, बहुत ही एम्बिशियस होंगे,
गोल ओरिएंटेड होंगे, टास्क ओरिएंटेड होंगे, हमारे सारे मिशन लाइफ में अचीव हो जाएंगे, हम प्रोफेशनल सक्सेस जो भी हमारा एम्बिशन होगा उसको अचीव कर लेंगे। यानी कि 10वें घर में ये कंजंक्शन अगर बन जाए किसी अच्छे साइन में, मंगल के साइन में बन जाए 1 नंबर में, या 5 नंबर में बन जाए, या 10 नंबर में बन जाए, तो ये पोजीशन हमें गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव पोजीशन में ले जा सकती है, पुलिस सर्विसेज में डिफेंस में ले जा सकती है, स्पोर्ट्स सर्विसेज में ले जा सकती है, और किसी अच्छे ओहदे पर यानी कि अच्छी पोजीशन में हमें ये डेफिनेटली ले जा सकती है प्रोफेशनल एरिना में। क्योंकि देखिए मंगल और सूर्य 10वें घर में बली हो जाते हैं, इनको दिशा बल मिलता है, और फिर 10 नंबर में मंगल एग्जॉल्टेड होता है, 1 नंबर में सूर्य एग्जॉल्टेड होता है, 5 नंबर सूर्य की अपनी राशि है। तो ये तीनों राशियों में रिजल्ट यहाँ पर डायनामिक मिल सकते हैं। और यहाँ पर अगर ये 9 नंबर में कंजंक्शन बन जाए तो भी अच्छी मानी जाती है, और 11 नंबर में भी इस कंजंक्शन को हम अच्छा ही कहेंगे। तो दोस्तों अगर इस कंजंक्शन में मरकरी डेबिलिटेट हो जाता है यानी नीच के बैठ जाता है, तो हमें फिर हमारी थोड़ा लॉजिक में थोड़ी कमी रहेगी, हम झूठ फूट बोलना ज़्यादा लाइफ में रहेगा हमारा, और हमारी जो इंटेलिजेंस है या कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्प्रेसिव नहीं होगी, विल नॉट बी एबल टू कन्विंस एनीबॉडी। हालांकि यहाँ पर हम थोड़े कभी कभी बदतमीज टाइप के भी इंसान बन जाते हैं अगर मरकरी नीच का आ जाए तो, और बगैर सोचे समझे भी चीज़ें बोलते रहते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता। तो ये यानी कि नीच के बुध के साइन में भी इस कंजंक्शन को हम ज़्यादा अच्छा नहीं मानते। हाँ, अगर दूसरे घरों की बात करें तो चौथे घर में ये कंजंक्शन बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि इसमें हीट और एग्रेशन ज़्यादा है। इस कंजंक्शन में आर्गूमेंट्स, एग्रेशन, फायर, हीट ज़्यादा है। चौथा घर हमारा डोमेस्टिक इन्वायरमेंट का घर होता है, वहाँ पर ये सब चीज़ें चलें तो अशांति रहती है। और 5वें घर में ये कंजंक्शन अच्छा काम करती है, 6ठे घर में अच्छा काम नहीं करती, 7वें में नहीं करेगी, विवाह स्थान को डिस्टर्ब रखेगी, 8वें में अच्छा काम नहीं करेगी, 8वें में हाँ आपका जो है कहीं ना कहीं आप डाटा से रिलेटेड, आईटी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम में निकल जाते हो, और 12वें में ये अच्छा काम नहीं करेगी। दूसरे घर में फैमिली में थोड़ा अनरेस्ट रह सकता है, थोड़ा पीस की कमी रह सकती है, लड़ाई झगड़ा रह सकता है, लेकिन ठीक है, यानी कि दूसरे घर में भी एवरेज रिजल्ट्स मिलेंगे। तीसरे घर में मंगल बली हो जाता है, लेकिन सूर्य बुध भी ठीक है तीसरे घर में, उसका काल पुरुष कुंडली में अपना ही साइन है 3 नंबर, लेकिन यहाँ पर सूर्य को मजा नहीं आता, क्योंकि सूर्य एक किंगली, एक रॉयल प्लैनेट है, और तीसरा घर बड़ा खिचड़ी है, वहाँ इज ए सॉर्ट ऑफ मार्केट जहाँ पर बहुत शोर है, जहाँ पर कोई किसी की सुनवाई नहीं है, और सन इज ए वेरी रॉयल प्लैनेट, किंग। सन को वहाँ पर मज़ा नहीं आता, क्योंकि सूर्य का जो सेल्फ इस्टीम है या प्राइड है वो वहाँ पर नीचे आ जाता है, और 9th हाउस में इसको हम अच्छा ही मानते हैं। तो दोस्तों इस कंजंक्शन के हमें इस तरह से फल मिलेंगे, लेकिन अगर हम इसको कंक्लूड करें तो ये अच्छी कंजंक्शन है, इतनी बुरी कंजंक्शन नहीं है। हाँ, यहाँ पर कोई प्लैनेट नीच का नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा बुरे फल मिलेंगे मंगल के नीच के होने से, उससे थोड़े कम बुरे फल मिलेंगे सूर्य का नीच के होने से, और उससे सबसे कम फल मिलेंगे बुध के नीच के होने से। लेकिन यहाँ पर नीचता के फल ज़रूर मिलेंगे, और ये कंजंक्शन बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। और हाउसेज में भी जैसा हमने बताया है, जिस जिस हाउस में ये वीक कंजंक्शन है वहाँ बुरे फल मिलेंगे, और जहाँ जहाँ ये स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन है वहाँ पर हमें ये गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव पोजीशन में ले सकती है, गवर्नमेंट जॉब में ले जा सकती है, डिफेंस सर्विसेज, स्पोर्ट्स में या पुलिस सर्विसेज की तरफ ले जा सकती है, या किसी ऐसी जगह ले जा सकती है जहाँ पर मंगल जो है उसका काम हो, यानी कि मार्शियल एबिलिटीज़ हो। हाँ, अगर ये बिजनेस की तरफ कंजंक्शन ले जाती है तो फिर हमें
मंगल से रिलेटेड काम हमारे रियल इस्टेट का मिलता है। अगर शनि अच्छा है तो कंस्ट्रक्शन या बिल्डर्स एक्टिविटी में ले जाती है। और अगर इसमें बुध बहुत अच्छा है तो हमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये कंप्यूटर से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, सीएस से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या डाटा एनालिटिक्स से रिलेटेड काम में ले जाती है। तो दोस्तों इस कंजंक्शन के आपको कुछ इस तरह के फल मिलेंगे। एंड आई थिंक दिस इज ऑल फॉर द डे, एंड यू हैव अंडरस्टूड इन रियल सेंस दैट व्हाट टाइप ऑफ results this conjunction can give you in different signs and different houses. So thank you very much for listening patiently in this discussion, and if you are liking our videos, please subscribe our channel on Priority, and we are also very eager to increase our subscriber so that we should upload more and more useful videos for you. And thank you very much. Have a nice time. We'll see you soon. Thanks a lot.